कि आपको हम ये बता दें, बहुत बच्चे हमको बोले हुए थे त्रिकोणमिति का एक टेबल बनाएं सर, क्योंकि वो हमको इजी लगे। लेकिन हम आपको ये बात नहीं बताए हुए थे। त्रिकोणमिति टेबल्स आपको हम एक इजी ट्रिक के द्वारा बताएंगे जो आपको इजी लगेगा और सब बच्चे को याद नहीं करना पड़ेगा। चुटकियों में इस सवाल को हल कर सकते हैं त्रिकोणमिति का। देखिए आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले तो आपको तो मानिए मालूम होगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यही मान होती है। 6 डिग्री का मान होती है। आपको यह बात बता दें कि कुछ नहीं करनी है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम अंक गिनते हैं ना, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर अंक हम लोग गिनते हैं। सब में क्या करना है, इसमें ऊपर वाला में सब में जिसमें 0, 30, 45, 60, 90 4 से मल्टीप्लाई करनी है। सब में 4 से मल्टीप्लाई करनी है। 1 हो गया, 2, फिर 4 हो गया, फिर यहाँ पे 3 4 हो गया, फिर यहाँ पे 4 4 हो गया। क्या कि आपको सबसे डिवाइड करनी है। 1 2 3 4 आपको तो मालूम है। सब में रूट लगानी है। सब में रूट लगानी है। सब में रूट लग गया। अब ये बताइए, सब में रूट लग गया तो क्या 0 4 से जब डिवाइड होगा, इसमें अब डिवाइड करनी है, तो 0 4 से डिवाइड होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे 0 लिख देंगे आराम से। फिर 1 और 4, 1 और 4 में जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये रूट हट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। फिर अभी बताइए 2 और 4 दिया हुआ है, तो 2 का आप जब निकालिएगा स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। फिर 4 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो निचवा का तो रूटे ना होगा, तो 1/√2 हो गया। फिर ये बताइए √3 और 4, तो √3 जब ऊपर दिया है तो √3 लिखेंगे। और 4 तो यहाँ पे होने जा रहा है, प्लॉट जा रहा है, तो यहाँ पे जब 4 का स्क्वायर आप निकालिएगा, 4 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। और फिर जब उसको कंफर्टेबल करके आप नीचे की तरह गिनिएगा तो 2 होगा। फिर 4 4 है, ई 4 जब कट जाएगा तो 1 1 हो जाएगा। 1 1 आ गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर इसमें कुछ नहीं करनी है। अब इसी का उल्टा साइन जो है, इसी का उल्टा आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, अब इसका उल्टा आपको कुछ नहीं करनी है। 1 यहाँ लिख दिए, फिर √3/2 लिख दिए, फिर यहाँ पे 1/√2 लिख दिए, फिर 1/2 लिख दिए। बोलिए इसमें क्या याद करनी है? याद नहीं होगा तो बस आप लोग ट्रिक से आप मैट्रिक के सवाल को हल कर सकते हैं बिल्कुल। फिर दिखा, फिर 10 का बात कर रहा है, तो हमको यह बात मालूम होना चाहिए। 10 0 का बात कर रहा है, तो 10 0 किसका मान होता है? tan थीटा जो मान होता है sin थीटा बाई cos थीटा। अब इसमें डिवाइड करनी है। साइन का जो मान आया है और जो cos का मान आया है तो उसमें डिवाइड करनी है। तो मानिए जब डिवाइड करनी है तो 0 और 1 जो होगा वो 0 ही होगा। ठीक है ना, 0 और 1 जो 0 होगा। तो मानिए साइन में और इसमें 1 में जब आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना मान होगा 0 होगा। साइन का और कॉस का जो डिवाइड होता है वो tan थीटा का आंसर निकलेगा। ठीक है ना। फिर आपको 1/2 देखिए 30 डिग्री का मान आपको बता रहा है 1/2 भागा √3/2। तो इसमें भी कुछ नहीं करनी है। 1/2 गुणा, अब इधर है तो जो पलट जाएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। √3/2, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचा कितना 1/√3। समझ रहे हैं बात? फिर ये बताइए 1/√2 1/√2 ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है √3/2 और 1/2। अब मानिए इसको डिवाइड करना है √3/2, फिर 1/2 डिवाइड करनी है 1/2। तो फिर जब डिवाइड करेंगे तो क्या करनी है देखिए, तो यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 1/2 दिया ना, तो यहाँ पे पलट जाएगा तो 2/1, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा हमको कितना √3। अभी देखिए आपको यह क्वेश्चन एक फंसा दिया। 1 में और 0 में जब भी त्रिकोणमिति में आप कभी भी डिवाइड कीजिएगा, जब 1 में और 0 में जब डिवाइड होगा तो उसका जो आंसर आता है उसको कहते हैं इन्फिनिटिव उसका आंसर होता है। अब देखिए कोसे का जहाँ बात कर रहा है तो फिर क्या करेंगे, अब इसको जो मान दिया हुआ है इसको भी अब हम फिर इधर पलट देंगे। इन्फिनिटिव √3 1/√3, फिर यहाँ पे 0 दिया है पलट कर लिख दिए। फिर देखिए अब सेक थीटा कह रहा है। फिर अब सेक थीटा किसका मान होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सेक थीटा जो मान होता है वह होता है मान आपको सेक थीटा जो हो गया यह वह मान होता है आपको साइन थीटा का। अब देखिए अब फिर पलट कर लिखना है। 1 हो गया, अब 2 है तो फिर उसको पलटना है तो 2/√3, फिर यहाँ 1/√2 था तो √2 का कि इसके नीचे 1 लिखेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि 1 का मान कुछ नहीं होता है नीचे। फिर आपको 2 हो गया, फिर यहाँ पे 0 हो गया।
ठीक है ना। फिर कॉट थीटा जो है, अब कॉट थीटा का बात करते हैं, टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, साइन थीटा का अपोजिट सेक थीटा। थीटा का जब अपोजिट होता है सेक थीटा, फिर टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। जब अपोजिट का जब देखना है तो अब इसको पलटा जाता है, यहाँ पे आपको प्लॉट के दिखाया है साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसको प्लॉट कर देखेंगे तो टेन थीटा और कॉट थीटा। जब इधर का मान जब पलटेंगे तो इन्फिनिटी √3, फिर यहाँ 45 डिग्री का 1। अब मानिए यहाँ पे 1/√3 दिया है तो 1/√3 लिखेंगे, क्या कि 1 तो अच्छा लगता नहीं है, क्या कि √3 यहीं लिखेंगे। फिर 0 दिया है तो 0 को 0। देखिए ट्रिग्नोमेट्री अब कितना इजी ट्रिक में सीख गए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने माइंड में बैठाए रखें। चलिए धन्यवाद, फिर आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बताया जाएगा।